ये सूर्य यहाँ का हमारे अयोध्या के किनारे का खेल है, गोंडा बाराइच का खेल है। प्रबोध कृष्णन को शायद आभास हो गया है कि समाजवादी पार्टी उनको घास नहीं डालेगी, यानी कांग्रेस को घास नहीं डालेगी। सरजू के किनारे का एक खेल होता था सुर, जो बचपन में मैं स्वयं खेलता था। इस बार मुझे याद आया कि जो खेल मैं स्वयं खेलता था वो इस प्रतियोगिता में नहीं है। जो लोग और कुछ लोग हों सपना पाल रहे हो, वो कहीं भी हों, अगर सपना पाल रहे हों तो थोड़ा आराम करें, अभी वैकेंसी खाली नहीं है। मंत्री तो ऐसे लोग भी हो गए हैं जो चुनाव ही नहीं जीते हैं। कांग्रेस चाहती है कि सपा का दामन थाम करके उत्तर प्रदेश में हम भी कोई अपना स्थान बना लें। एक बार उनको इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन सिरे चढ़ा भी नहीं और सिर्फ फुटौल शुरू हो गई। और विशेष करके उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, मंत्रिमंडल में जाने से लोकप्रियता का पैमाना नहीं नापा जा सकता है। आज के 3 वर्ष पहले इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा करावें, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ग्रामीण खेल धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं उनको ज़रूर करावें। और इसी क्रम में सरजू के किनारे का एक खेल होता था सुर, जो बचपन में मैं स्वयं खेलता था। इस बार मुझे याद आया कि जो खेल मैं स्वयं खेलता था वो इस प्रतियोगिता में नहीं है। तो इस साल एथलेटिक्स और सारी प्रतियोगिताओं के अलावा एक प्रतियोगिता इसमें सुर मैंने जोड़ा है, और एक मैंने वेट लिफ्टिंग भी बहुत बच्चे करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस समय जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो एक उनका फाइनल मुकाबला नंदनी नगर में उनका भी रखा गया है। और आज ये 9वें ब्लॉक का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ है। अब तक 8 ब्लॉक के कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं। 9वें ब्लॉक का कार्यक्रम आज यहाँ पर शुरू किया गया है। कल 10वें ब्लॉक का कार्यक्रम कटरा का होगा, परसों 11वें का हल्दर मऊ का होगा। ऐसे लेकर के ये अभी आप ये समझिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सारी प्रतियोगिता कंप्लीट होगी। सुर जो खेल है ये हम लोग भी नहीं जानते हैं कब से, कितना पुराना खेल है। ये प्राचीन खेल है। देखिए, एक तो ये बिना पैसे का खेल है। जैसे कबड्डी में कुछ खिलाड़ी इधर खड़े होते हैं, कुछ खिलाड़ी इधर खड़े होते हैं। एक रेखा खींची जाती है, किस रेखा को हमें छूना है, और उस रेखा की रक्षा के लिए वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद होते हैं जो कहते हैं हम इसको छूने नहीं देंगे। तो बोल करके जाता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और जा करके उस रेखा को छूता है। साहस का खेल है। उसी से मिलता जुलता ये खेल सुर है। ये और ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसमें 4 घर काढ़ करके एक घर में इकट्ठा होना है। 4 खाने होते हैं, चारों के रक्षा के लिए 4 खिलाड़ी खड़े होते हैं, और ये खिलाड़ी उसमें निकलते हैं। चारों खाना को छू करके एक खाने में इकट्ठा होते हैं। ये बहुत रोमांचक खेल है। अभी मैंने कराया है, जो देखे होंगे। ये सूर्य यहाँ का हमारे अयोध्या के किनारे का खेल है, गोंडा बाराइच का खेल है। नेताजी, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का कहना है कि अखिलेश यादव जिन्नादों से घिर गए हैं, और जिन्नादों के जो सरदार हैं वो जय प्रसाद मौर्य हैं। सपा का बेड़ा इसीलिए गर्क हो रहा है क्योंकि लोग जिन्नादों से घिर गए हैं। देखिए, प्रबोध कृष्णन को शायद आभास हो गया है कि समाजवादी पार्टी उनको घास नहीं डालेगी, यानी कांग्रेस को घास नहीं डालेगी। और इसीलिए वो भी वैसा ही बयान दे रहे हैं जैसे सपा के कुछ नेता बयान दे रहे हैं। ये दोनों जुड़वा भाई लगते हैं। और मैंने शुरू में जब आप लोगों ने प्रश्न किया था इस इंडिया गठबंधन के बारे में, तो मैंने जो शंका जाहिर की थी, आज वो शंका बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। और मैंने कहा था कि जिस दिन ये संयोजक या लीडर घोषित कर दें, उस दिन मैं जान जाऊंगा कि ये इंडिया गठबंधन सिरे चढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन सिरे चढ़ा भी नहीं और सिर्फ फुटौल शुरू हो गई। और विशेष करके उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और सपा के बीच में सिर्फ फुटौल शुरू हो गई, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि सपा का दामन थाम करके उत्तर प्रदेश में हम भी कोई अपना स्थान बना लें।
एक बार उनको इसका लाभ मिल चुका है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टी के नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं। गठबंधन को नेता नहीं मिल रहा है? नहीं, मिलना ही नहीं है, सब अलग अलग है। तो इसका मतलब गठबंधन में कोई नेता नहीं रहेगा, चेहरा नहीं रहेगा, मोदी जी के सामने कोई लड़ने लायक नहीं है। देखिए 2024 में मोदी जी के सामने कोई लड़े या ना लड़े, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के को ही बनना है। जो लोग और कुछ लोग हों सपना पाल रहे हो, वो कहीं भी हों, अगर सपना पाल रहे हों तो थोड़ा आराम करें, अभी वैकेंसी खाली नहीं है। नेताजी कैसरगंज सही रहेंगे? हमारा कैसरगंज ही क्षेत्र है, और आप देख रहे हैं कि मैं लगातार कार्यक्रम पर कार्यक्रम, अभी प्रतिभा सम्मान समारोह सारे मंडल का कराया, सारे ब्लॉकों का कराया, फिर अब इस समय खेल प्रतियोगिता शुरू है। ये 8 जनवरी तक सब कार्यक्रम ही कार्यक्रम, और हमारा गृह क्षेत्र है कैसरगंज संसदीय क्षेत्र, हमारा गृह क्षेत्र भी है, इसलिए इस पर किसी को शंका नहीं करना चाहिए, ये हमारा गृह क्षेत्र है। नेताजी जिस प्रकार से आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लगातार आप सांसद हैं, तो क्या इस बार माना जाए मंत्रिमंडल में आपकी जगह? नहीं, देखिए मंत्रिमंडल में जाने से लोकप्रियता का पैमाना नहीं नापा जा सकता है। हमारे क्षेत्र की जनता हमको 6 बार लगातार सांसद बना चुकी, 1 बार हमारी पत्नी को बना चुकी, 2 बार से हमारे बेटे विधायक हैं, लगभग सारे ब्लॉकों में हमारे ही संगी साथी भाई जो है ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे ही संगी साथी सब अध्यक्ष हैं, हमारे ही संगी साथी एमएलए हैं, एमएलसी हैं। अब लोकप्रियता का पैमाना केवल मंत्री तो ऐसे लोग भी हो गए हैं जो चुनाव ही नहीं जीते हैं।